Hello students, how are you all? I hope you are fine. Okay, today we are going to start our new lesson पतंग और गुब्बारा। आज हम हमारा नया लेसन शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है पतंग और गुब्बारा। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हाँ बेटा, ये बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हालांकि हमने इसका आपको एक वीडियो भी सेंड किया है जिसमें पूरी स्टोरी कवर हो रही है, तो मैं सिर्फ आपको इसका ऑल ओवर रिव्यू बता रही हूँ। मतलब स्टोरी मैंने पहले ही रीड कर ली है, लेकिन ये स्टोरी में क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, उसका मैं आपको शॉर्ट में सब बता रही हूँ। क्योंकि जब भी आप इसके साथ भेजा हुआ दूसरा वीडियो देखोगे तो आपको सारा लेसन समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, पतंग और गुब्बारा। पतंग आप सबका फेवरेट है, राइट? हम वेट ही करते हैं ना कि कब जनवरी मंथ आए और कब हमारे हाथ में पतंग आए। तो यहाँ पे एक पतंग है, रंग बेरंगी, बहुत ही खूबसूरत पतंग जो आसमान में उड़ रही है और उसे अपनी ऊंचाई पर थोड़ा थोड़ा अपने आप पे गुरूर होने लगा है। वो मन ही मन मुस्कुरा रही है और अपने ही आप से हंस हंस के बोल रही है कि अरे मैं तो कितनी दूर, कितनी ऊंचाई पे आराम से उड़ रही हूँ। और नीचे देखकर उसे ऐसा लग रहा है कि देखो तो सही, ये बच्चे कितने कितने छोटे लग रहे हैं, जैसे छोटी छोटी चींटी। तभी उस पतंग को कहीं से आवाज आ रही है, कोई हंस रहा है। तो वो देखती है कि ये कौन हंस रहा है। तो तभी उसे कौन दिखाई देता है, ये किसका पिक्चर है? यस, उसे दिखाई देता है एक गुब्बारा जो हंसते हंसते उसे कह रहा है कि पतंग रानी, तुम जिस चीज पर इतना अभिमान कर रही हो, तुम तो एक धागे से बंधी हुई हो, और जिसे तुम चिटी चिटी पुकार रही हो वो बच्चे के हाथ में ही तुम्हारी डोर है। अगर तुम्हें वो छोड़ देंगे तो तुम भी हवा में लहराती हुई कभी भी गिर जाओगी। लेकिन पतंग रानी भी कुछ कम नहीं थी, उसने भी गुब्बारे को अच्छे से जवाब दे दिया। उसने बोला, तुम क्यों हंस रहे हो मुझ पर? हाँ, तुम क्यों हंस रहे हो? तुम भी तो कुछ कम नहीं। देखो तो सही, तुम्हारी पूंछ टूटी हुई और खुद ही तो हवा में इधर उधर, कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो, लहरा रहे हो। तभी गुब्बारा बोला कि हाँ, तुम और मैं दोनों एक जैसे ही तो है। देखिए यहाँ पे इस पेज पे क्या है, इसका मतलब क्या पूरी स्टोरी है इस पेज पे, कि गुब्बारा भी उसको बता रहा है कि हाँ, तुम्हारी बात भी तो सही है, ये जो मेरी पूंछ है वो कटी हुई है, किसी के हाथ से मैं छूट गया हूँ, और तुम धागे से बंधी हुई हो जो किसी के हाथ में है। एक संदीप नाम के लड़के की यहाँ बात हुई है, उसके हाथ में पतंग का धागा है। फिर गुब्बारा उसे बताता है कि यहाँ पे जिस धागे से तुम बंधी हुई हो वो धागा कैसा है, बहुत ही हार्ड है, राइट? और धागा कैसे बनता है वो यहाँ पे पतंग खुद बता रही है कि मेरा धागा तो कांच से बना हुआ है और वो इतना मजबूत होता है कि कोई भी उसे काट सकता नहीं है। तो गुब्बारा भी बोलता है कि अगर तुम चाहो तो भी आप, तेरा धागा और मेरा धागा आमने सामने टकरा सकते नहीं है, क्योंकि ऐसा करने के लिए दोनों का धागा किसी के हाथ में होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये तो गुब्बारा बेचारा पूरा हवा में झूल रहा है। तो ऐसे पूरे ये पेज में गुब्बारा और पतंग दोनों ही आपस में क्या कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। वो बोला मेरे हाथ में सब कुछ है, वो बोली मेरे हाथ में सब कुछ है। फिर गुब्बारा हंसकर क्या बोल रहा है कि बहन, हम दोनों ही किसके ऊपर निर्भर हैं? हवा पर। फर्क इतना है कि मेरे भीतर भरी गैस चारों ओर की हवा से हल्की है, इसलिए मैं हवा में वैसे तैर रहा हूँ जैसे पानी से हल्की चीज पानी में तैरने लगती है। पर तुम्हारे उड़ने के लिए भी
हवा ही तुम्हारी मदद कर रही है।